नमस्कार, मैं डॉक्टर साहिल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसको लेके लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हम इनको अच्छे से ख्याल कैसे रखें, हम इनको नरिश कैसे करें और इसमें ग्लो कैसे करें। स्किन कलर को लेके हमारे समाज में काफ़ी भेदभाव भी कई बार को देखा जाता है, लेकिन सबसे पहले स्किन कलर को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मतलब स्किन कलर बॉडी में आता कहाँ से उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं आयुर्वेद की बात करूँ, आयुर्वेद में जो आपका शरीर है उसको पंचभौतिक बताया गया है। मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा शरीर बनता है। इसी के अकॉर्डिंग जो कंपोजिशन बनती है उस पर हमारे दोष डिपेंड करते हैं, जो कि वात, पित्त और कफ, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा स्किन टाइप भी आता है। जैसे वात जो होती है वो हल्की सी ड्राई होती है और पित्त वाली ऑयली एक्सेट्रा। तो आज हम बात करेंगे कि इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है इनको नींव कहाँ से रखी जाती है। हाँ जी, इसकी नींव रखी जाती है आपकी गर्भावस्था में। मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही माता पिता के जो जीन्स आते हैं या जो डीएनए होता है उसी के अकॉर्डिंग आपके स्किन का कलर दिया जाता है। हमारे आचार्यों के मुताबिक जो भूरा वर्ण होता है उसमें जल, तेज और आकाश, इन महाभूतों की प्रधानता रहती है। और जो श्याम वर्ण मतलब जो सांवले होते हैं उनमें आकाश, तेज, वायु और पृथ्वी, इन महाभूतों की प्रधानता रहती है। और जो तीसरा जो वर्ण कहा जाता है डार्क कम्प्लेक्शन, उसमें पृथ्वी और वायु, इन दो महाभूतों की प्रधानता रहती है। महाभूतों के आधार पे ही आपके शरीर का जो वर्ण डिसाइड होता है उसको आप आगे चल के नरिश कर सकते हैं और उसमें ग्लो ला सकते हैं। तो ये हुई बात आयुर्वेद की। अब एलोपैथ के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि मॉडर्न जो कहता है कि स्किन कलर कैसे आता है। स्किन कलर जो डिपेंड करता है वो करता है मेलानिन पिगमेंट पे, जो कि स्किन सेल्स जो होते हैं मेलानोसाइट्स, उनके द्वारा वो सिक्रीट होता है। जहाँ पे इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे इनका डार्क कम्प्लेक्शन आता है। जैसे कि हम बात करें यूवी रेज या जहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है उन एरियाज की। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वहाँ पे जैसे हमारा साउथ का एरिया, वहाँ पे गर्मी बहुत होने के कारण मेलानिन की टेंडेंसी जो है बॉडी में ज़्यादा रहती है और इसके कारण आपको वहाँ पे डार्क कम्प्लेक्शन के लोग देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ नॉर्थ की, तो वहाँ पे क्या रहता है कि अगर 6 महीने गर्मी है या 6 महीने अगर सर्दी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको दोनों कम्प्लेक्शन के लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि जो थोड़े फेयर कम्प्लेक्शन वाले होंगे और थोड़े डार्क कम्प्लेक्शन वाले। अब देखिए यूवी रेज जो है ये आपके शरीर पे कई बार हानिकारक इफेक्ट भी डालती है। जैसे अगर यूवी रेज आपकी बॉडी पे ज़्यादा देर तक पड़ती रहेगी तो स्किन बर्न कर सकती है एक्सेट्रा। तो ऐसा क्या रिलीज होता है कि जिसके कारण आपका बॉडी का टाइप, या आपने ये देखा होगा कि कईयों की स्किन जल्दी काली हो जाती है और कईयों की स्किन नहीं होती। तो दोस्तों इसमें रहता है रेडोप्सिन, एक स्किन रिसेप्टर सेल होता है, वो सिक्रीट होता है। अगर आपकी स्किन पे ज़्यादा देर तक यूवी रेज पड़ती रहेगी तो रेडोप्सिन क्या करता है, उसको अब्जॉर्ब करके मेलानिन की जो है क्वांटिटी बढ़ाता रहता है। लॉन्ग टर्म पे जब आप सन रेज में तो आते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि आपकी टैनिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर आप सन रेज नहीं लेते हैं तो उसके कारण शरीर में जो है काफ़ी बदलाव आते हैं, क्योंकि आपके शरीर में जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सब कुछ सन रेज से ही आपका बनता है, क्योंकि सन रेज एक बहुत बड़ा विटामिन डी का सोर्स है। तो मैं अपनी वीडियोस जो हैं अगली नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको 7 तरीके बताऊंगा कि जिसमें आप अपने स्किन को, चाहे वो वात स्किन टाइप हो या पित्त स्किन टाइप हो या कफ स्किन टाइप हो, उनके अकॉर्डिंग ऐसा कैसा आप 7 तरीके अपनाएंगे जो आपके घरेलू से लेके मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं सभी में इंक्लूड करूँगा। तो आपने उनको कैसे यूज़ करना है तो आप अपनी स्किन को ग्लो कर सकें और आमतौर पे कह सकूँ बिल्कुल उनको ब्यूटीफुल बना सकें। तो वो तरीके जानने के लिए इंतज़ार कीजिए हमारी नई वीडियो का और बने रहिए जीवन आरोग्य के साथ। धन्यवाद।